अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाजिर। बहुत से लोगों के ऐसा होता है कि उनके पाँव की तलियों में से बहुत ज़्यादा सेक निकलता है, जिसकी वजह से वो खासे परेशान रहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर उस वक्त महसूस होता है जब वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटते हैं, तो वो अपने पाँव के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, फिर बिस्तर पर लेटते हैं और ज़रा नींद आ भी जाए तो पाँव में से तपिश निकलने की वजह से उन्हें एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी सी रहती है। और यही कंडीशन इनके दिन के अक्सर औकात में भी इनके साथ जारी रहती है कि ज़्यादा सेक निकले, पानी डाल लें, पाँव की तलियों पे थोड़ा सा सुकून आ जाता है। अगर थोड़ी देर पानी ना डालें या ऐसा कोई ट्रीटमेंट ना करें पाँव को ठंडा करने वाली, तो वो थोड़े से परेशान से रह जाते हैं, इवन कि उन्हें घबराहट भी शुरू हो जाती है। आज की वीडियो में मैं एक ऐसा ही नुस्खा आपको बताऊंगा, इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपके पाँव की तलियों से सेक निकलने की जो शिकायत है ये दायमी तौर पे इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। और बल्कि आपके हाथ की तलियों से भी अगर सेक निकलने की शिकायत है वो भी, इसका भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल से इज़ाला हो जाएगा। तो नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इसे बशर्त यह कि बाकायदगी से मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफा अता फरमाएंगे। नुस्खे से पहले गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को फौरी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इसलिए कि मैं तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नुस्खा इतना मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है। आप हज़रात ने 4 दाने लेने हैं सूखे आलू बुखारे और एक बड़ा चावल वाला चम्मच लेना है इमली का। इसको आपने रात को एक पानी में भिगो देना है। और दूसरा आपने एक और पानी में भिगोना है तुख़्म रेहान, ठीक है। आपने इसे रात को भिगो देना है और सुबह आपने इनका शरबत बनाकर, जिसमें चीनी नहीं डालनी, गुड़ डालना है देसी या बग़ैर मसाले वाला या बग़ैर मसाले बग़ैर केमिकल वाली शक्कर डाल के आपने इसका शरबत बनाना है और आपने इसे निहार मुँह पीना है। उसके बाद आपने ग्रेप फ्रूट मिल जाए, ग्रेप फ्रूट का सीज़न है तो ग्रेप फ्रूट, अगर मिठों का सीज़न है तो 3 से 4 दाने मिठों के, अगर तरबूज का सीज़न है तो कम से कम आधा किलो तरबूज। ये आपने पानी पीने के बाद निहार मुँह इसका इस्तेमाल करना है। ये मैं आपको दवाइयों से बचा रहा हूँ, डॉक्टरों हकीमों के पास धक्के खाने से मैं आपको बचा रहा हूँ। आप ऐसे लाजमी आप इसे ये ना समझें कि ये आम बातें बता रहे हैं, ये इलाज है, आपने इसे अपनाना है। अगर इसे पपीता मिल जाए देसी पपीता, आप उसका इस्तेमाल करें निहार मुँह, आप देखें आपके कैसा आप अच्छा फील करते हैं। अपने मैदे का, आपके जिगर का निज़ाम इतना बेस्ट हो जाएगा कि आपके चेहरे के ऊपर रौनक आ जाएगी, रंग आपका लाल निकल आएगा, होंठ आपके ऐसे गुलाबी निकल आएंगे। मैदे का और जिगर का निज़ाम दुरुस्त होगा तो हमारे अंदर सेहत और कुव्वत की बहाली होगी, हमारे चेहरे पे भी निखार आएगा। अक्सर लोग एतराज़ कर देते हैं आपने तो आम चीज़ बताई है। भाई मैंने आपको इलाज बिल ग़िज़ा बताया है, इस बात के ऊपर आप ज़रा फोकस रखें। उसके बाद आपने नाश्ते में दही और लस्सी का लाजमी एहतमाम करना है। दूध दही की लस्सी और दही सालन में लाजमी आपने इसका इस्तेमाल करना। मिर्चें हल्की इस्तेमाल करनी है और सब्ज़ मिर्चें घर की सुखाई हुई हो उसको आप सालन में इस्तेमाल करें। अगर वो नहीं है तो हरी मिर्चों का सालन बनाएं। बाज़ार की केमिकल वाली तेज़ाबी लाल मिर्चें, उन्होंने मैदे का इसारा और जिगर का सत्यानाश किया हुआ है, ठीक है। इस तरह आपने करना है। और दोपहर के खाने के बाद आपने शरबत बज़ोरी एक गिलास में 2 चम्मच शरबत बज़ोरी के डाल के बाकी पानी डालना, कोई चीनी कुछ भी नहीं डालना। हमदर्द या करशी इन 2 कंपनियों में से किसी का शरबत बज़ोरी या तीसरा जो आपने अपने घर खुद बनाया हुआ है। वैसे हमारे दवाखाने में भी हमारा अपना बनाया हुआ शरबत बज़ोरी मौजूद होता है, लेकिन आप कहीं से हमदर्द या करशी का ख़रीद लें, वो अच्छा होता है। 2 चम्मच उसके इस्तेमाल गिलास में डालकर बाकी पानी डालकर आप उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। और आप इस तरह अपनी लाइफ को गुजारें। फास्ट फूड का आप 100% बाइकआउट कर दें और बेजा गर्म चीज़ें खाने से गुरेज करें। इंशाल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन जो मैंने आपको शरबत बताया, जो तरह मैंने आपको पपीता, फ्रूट और तरबूज और बताए जो सीज़न में मैसर, ये निहार मुँह, इसका लाजमी एहतमाम करना है। ये चीज़ें तो अल्सर का भी इलाज है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कि हम इन्हें सीरियस नहीं लेते, इन फ्रूट को बस एंजॉयमेंट के लिए खा लेते हैं, अपनी सेहत बनाने के लिए हम इन्हें नहीं खाते।
तो हम इन्हें अपने जिस्म को सेहतमंद बनाने के लिए और जिस्म से बीमारियों को दूर करने के लिए हम इन्हें इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला हमारे ये तमाम मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। मिर्चों से 100% बचें। इस तरह आप अपने मैदे का निज़ाम, मैदे की इस्लाह का एक टाइम टेबल बनाएं। इंशाअल्लाह ताला आपके पाँव की तलियों से सेक आना दायमी तौर पे ख़त्म हो जाएगा। दही लस्सी का एहतमाम करें, शरबत बदौरी जैसे मैंने आपको बताया। बाकी कोई प्रॉब्लम हो, इसके अलावा कोई हो, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, शायद स्क्रीन पे भी मौजूद हो। और जब चाहे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। आखिर में पैगाम, खालिस और कुदरती छोटी और बड़ी मक्खी का शहद हासिल करने के लिए आप हमारे दवाखाने की खिदमत ले सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ शहद आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। मोबाइल नंबर स्क्रीन पे भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी है, मैं भी बता देता हूँ, 03006365 022। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।